नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेलें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। 2021 कन्या लग्न और राशि वालों के लिए किस तरह की स्थितियों का आगाज कर रहा है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है या 6 नंबर के अंदर चंद्रमा लिखा है, तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का प्रेडिक्शन आप ही के लिए है। आप इसे जानकर, देखकर अपना सकते हैं और लाभ ले सकते हैं पूरे साल भर, छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय करके, जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कन्या लग्न और राशि वाले बुध से गवर्न होते हैं और बुध काफी चंचल प्लेनेट होता है। आपके व्यक्तित्व में सुंदरता होती है, वाणिज्य और वाणी दोनों ही बेहद खूबसूरत देखी जाती है। जब जैसा समय होता है तब तैसी वाणी बोलना आपकी प्रमुखता होती है। वर्क प्लेस पर आपका व्यवहार काफी संयमित होता है, समायोजित होता है, क्योंकि हर रिश्ते के साथ आपका समायोजन बेहतरी के साथ देखा जाता है। अगर बुध की स्थिति आपकी पत्रिका में सुंदरता के साथ है तो फिर हर राजयोग का आपके लिए लाभ निर्मित होना तय हो जाता है, क्योंकि वाणिज्य के भी कारक होते हैं, शेयर मार्केट के भी कारक हो जाते हैं, एजुकेशन के अंदर भी अपना योगदान अच्छी प्रकार देने वाले होते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धि को प्रभावित करने वाले होते हैं, मेलेफिक इम्पैक्ट में होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता उत्पन्न कर देते हैं। आप अच्छे व्यक्तित्व के साथ सुंदरता के भी धनी होते हैं, आपके चेहरे पर आकर्षण होता है और कहीं ना कहीं गुरु का भी प्रभाव आप पर देखा जाता है। आपका जनवरी माह के अंदर ग्रहों की स्थिति का निर्माण किस तरह का हो रहा है, चलिए अब उस पर चर्चा करते हैं। माह के प्रारंभ में ही 4th हाउस यानी कि सुख, साधन, गाड़ी, वाहन में आपके लग्नेश विराजमान है और पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। लग्नेश का केंद्र में होना कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियों का निर्माण करता है, सुंदर राजयोगों को निर्मित करता है। सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और शुक्र बुध की युति भी धनु राशि में विद्यमान होकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हुए आपके कर्म स्थान को पूर्ण सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहद सुंदर स्थितियां आपके कर्म क्षेत्र में देखी जाएंगी। स्पेशली एजुकेशन की फील्ड के साथ जिनका जुड़ाव है उनके लिए शुभता के साथ नए नियम प्रभावित करने वाले रहेंगे, उनके लिए सकारात्मकता लेकर आने वाले रहेंगे। धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो रहे हैं, आपकी मेहनत चैनलाइज हो रही है, अचानक से आप अपने भाग्य में वृद्धि पाएंगे और सुख साधनों के अंदर भी वृद्धि देखी जाएगी। बस आपको अपने परिवार में कलह की स्थितियों से बचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को निर्मित करेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा।
आपके लिए फरवरी माह के अंदर अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग होने की मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्नेश छठे भाव में विराजमान होंगे, शुक्र बुध की युति होगी। हालांकि छठे भाव उनका काल पुरुष के हॉरोस्कोप में उन्हीं का कारक भाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पूर्ण सप्तम दृष्टि से वह भाव को प्रभावित करेंगे। शुक्र बुध की युति से द्वादश भाव प्रभावित होगा, और द्वादश भाव के स्वामी आपके संतान भाव पे विराजमान है शनि गुरु की युति के साथ। तो कहीं ना कहीं संतान के लिए आपका व्यय इस गोचर के दौरान निर्मित हो सकता है, वो शुभता ही लाएगा। इस बात का विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़े। भाग्य में वृद्धि होगी, और अचानक से किसी हर्डल को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महामध्य के पश्चात आप के भाग्य स्थान पर राहु मंगल की युति निर्मित होगी, और जो अत्यधिक व्यय बिना बजट के आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी नकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसलिए आप पहले से सुनियोजित तरीके से अपने व्यय को बजटिंग करते हुए आगे बढ़े, तो फिर आपकी मेहनत भी चैनलाइज हो जाएगी। आपके हर फ्रंट पे आपको शुभता मिलेगी। अपने पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ आपके संबंध मधुर होने चाहिए, और स्पेशली छोटे बहन भाइयों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार आप ना निर्मित करें जो कलह की स्थितियों को उत्पन्न कर दे। स्पेशली पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मार्च माह के अंदर आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है, और आपका जो धन व्यय है वो कहीं ना कहीं मैनेज होते हुए आगे बढ़ रहा है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, और संतान अच्छा प्रदर्शन कर रही है अपनी शिक्षा में। आपके लिए छोटी यात्राएं इस गोचर के दौरान देखी जा सकती हैं। वो यात्राएं आपके व्यापार में विस्तार करने वाली रहेंगी। एजुकेशन की फील्ड के साथ जिनका जुड़ाव है, मीडिया के साथ, ब्यूटिफिकेशन के साथ, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं शुभता भरा ये समय रहेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, या वाणी के माध्यम से जिनके काम काज है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, या इस तरह का कोई भी फील्ड जो लेखन से संबंधित है, उनके लिए सुंदरता के साथ समय आ रहा है। इस बात का विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मेडिटेशन जरूर करें। अप्रैल माह के अंदर सप्तम भाव में कई ग्रहों की युति से आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी निर्णय ना करें। जीवन साथी के प्रति पूरे तरह से लॉयल रहें। कोई भी ऐसी स्थिति जो दुराव छिपाव की है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट कर देगी, वाद विवाद की स्थितियों को निर्मित कर देगी। सुख साधन में बढ़ोतरी होगी, मेहनत चैनलाइज होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, और जीवन साथी या ससुराल पक्ष के लिए आप जितने सकारात्मक रहेंगे उतनी शुभता आपके लिए निर्मित होती हुई आ रही है। ससुराल पक्ष के माध्यम से आपके लिए धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित हो सकते हैं। बस आपको कॉर्डियल रहने की जरूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज भी आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। छोटी छोटी बातों पर कोई भी वाद विवाद की स्थितियां ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का सप्तम दृष्टि प्रभाव आपके लग्न पे होगा, और नीच भंग राजयोग भी निर्मित हो रहा है। मालव्य महापुरुष राजयोग भी निर्मित हो रहा है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ऐसा कृत्य ना करें जो आपके लिए और आपके जीवन साथी को प्रभावित करने के लिए जाना जाए, क्योंकि समय अनुकूल हो तो आदमी को सहज हो जाना चाहिए, अन्यथा विपरीत कंडीशन उत्पन्न होने में समय नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखते हुए, स्थितियों को समझते हुए समय का लाभ ले। मई माह के अंदर भाग्य स्थान पर सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। शुक्र बुध राहु की युति है। जितने सकारात्मक, जितने पॉजिटिव होकर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु बुध कहीं ना कहीं जड़ता का प्रभाव देंगे, और आपकी बुद्धि भ्रमित होने के चांसेस रहेंगे। और जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो आप अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित ऐसा कोई निर्णय कर सकते हैं जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को लाने वाला रहे। इसलिए जरूरी है कि आप डू एंड डोंट्स को देखकर कर्म स्थान पर आगे बढ़े। स्थान परिवर्तन के भी योग निर्मित हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी संतान की शिक्षा को लेकर आप व्यथित हो सकते हैं, तो
चिंता ना करते हुए चिंतन करें कि किस तरह से सुंदर स्थितियों का आगाज किया जा सकता है। उनके साथ कम्युनिकेट करें, काउंसलिंग करें और आगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दोस्ताना माहौल में समय व्यतीत करें। इस गोचर के दौरान धन आगमन के रास्ते आपकी पैतृक संपत्ति के माध्यम से निर्मित होंगे या ससुराल पक्ष या जीवन साथी के माध्यम से कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। जून माह के अंदर आपके कर्म क्षेत्र में, स्पेशली जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, वाणिज्य के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुंदर सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं बेहद सुंदर भाग्य का निर्माण आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कर रहे हैं। स्वार्थवश होकर कोई कार्य ना करें, क्योंकि मंगल नीच के लाभ स्थान में होंगे और पूर्ण चौथी दृष्टि से आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे। तो धन, वाणी, कुटुंब जितना संयमित रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, उतना सुंदर आप अपने लिए लाभ निर्मित करेंगे। संतान के साथ कॉर्डियल हो जाए। जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन है वो विशेष ध्यान रखें कि कोई एडवर्स कंडीशन उत्पन्न ना हो, कोई ऐसा एडिक्शन इस गोचर के दौरान कन्या लग्न और राशि वाले ना करें जो उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड एसिडिटी काइंड ऑफ स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं इस माह देखी जा रही हैं। जुलाई माह के अंदर जो लोग राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनके लाभ निर्मित हो रहे हैं, भाग्य उनका साथ दे रहा है, मेहनत उनकी चैनलाइज हो रही है। इस गोचर के दौरान आपके काम काज में बढ़ोतरी होगी, लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी शिक्षा के संबंध में। और कहीं ना कहीं आपका ट्रेवल इस माह सुनिश्चित होगा, जो आपके व्यापार, आपके जीवन साथी के लिए सुखद स्थितियों का निर्माण करेगा। अगस्त माह के अंदर आपको बहुत खूबसूरती के साथ लाभों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ट्रेवल होगा जो मे बी विदेशों के लिए किया गया, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त माह के अंदर किया गया कोई भी ट्रेवल जो होगा वो कहीं ना कहीं आपकी रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला होगा। बस इस गोचर के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उनके साथ ही सुखद स्थितियों का आगाज करें। अन्यथा कहीं ना कहीं अगर दुराव छिपाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो विवाद को उत्पन्न करेंगी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करेंगी, एग्रेशन को बढ़ाने वाली रहेंगी। इस गोचर के दौरान आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ किसी भी तरह की विपरीत स्थितियों में ना आए। पैतृक संपत्ति को लेकर या स्वयं अर्जित भूमि को लेकर कोई वाद विवाद हो तो उसे दूर करने के लिए अपने बड़ों की राय को अपनी सलाह के रूप में आप मानने का प्रयास करें। सितंबर माह के अंदर आपके लिए बेहद खूबसूरत स्थितियों का निर्माण हो रहा है और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होते हुए आप अपने हर एस्पेक्ट पे अपने लिए सुंदरता क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेवल इस गोचर के दौरान देखा जा रहा है। धन आगमन और धन व्यय दोनों ही प्रकार से स्थितियां आपके लिए सुंदर रहेंगी, क्योंकि कई बार धन होता है तभी तो व्यय होता है। वो व्यय किया गया धन आप अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने सुख साधनों के लिए, अपने कर्म क्षेत्र में विस्तार के लिए कर सकते हैं। छोटी आउटिंग्स भी इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, जो सुखद अनुभूति आपको प्रदान करेगी। भाग्य आपका साथ अचानक से श्रेष्ठता के साथ निर्मित कर सकता है। इस गोचर के दौरान आपको पूरी तरह से अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सकारात्मक रहना चाहिए और संतान के साथ वाद विवाद की स्थिति में ना पड़ते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अक्टूबर के अंदर आपका व्यक्तित्व लोगों पर प्रभाव डालने वाला रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण लग्न में होगा और मंगल भी कन्या राशि में विराजमान होंगे, चंद्रमा भी साथ में युति बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेहद सुंदर स्थितियों का निर्माण आपके व्यक्तित्व के लिए होगा। माह के मध्य के पश्चात सूर्य डेबिलेशन साइन में आ जाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा धन व्यय की स्थितियां निर्मित हो। इस धन व्यय को लेकर आप चिंतित ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसकी बजटिंग कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे, तो फिर पूर्व से ही यदि आप ऐसा करके चलते हैं तो आप अपने इस खर्च को
से शुभता ही पाएंगे बजाय अशुभता के, क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि इस माह आपके पास ये परेशानियां आ सकती हैं, तो फिर क्यों ना सजगता के साथ व्यय किया जाए, पूरे डू एंड डोंट्स देखकर व्यय किया जाए। इस वक्त आप अपने व्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए व्यय कर सकते हैं। वो व्यय आपके सुख साधनों के अंदर बढ़ोतरी के लिए हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए हो सकता है, संतान के लिए भी आप व्यय सुनिश्चित कर सकते हैं, कर्म क्षेत्र के विस्तार के लिए भी आपका व्यय इस माह देखा जा सकता है। इस माह आपको यदि परिणय बंधन में बनने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या आप संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। नवंबर माह के अंदर आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपकी मेहनत चैनलाइज होगी और आपका धन संचय की तरफ अपना कदम अग्रेसित करेगा। कहीं ना कहीं आपका भाग्य अचानक से आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्र केतु की युति 3rd हाउस में होगी और आपकी मेहनत चैनलाइज होगी आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए। हालांकि चंद्रमा नीच के होंगे 3rd हाउस में, तो जरूरी है कि आप इस नकारात्मकता से बचते हुए अपनी मेहनत पे विश्वास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सेल्फ डाउट में आएंगे तो फिर आप अपने लिए स्थितियों को अनुकूल नहीं पाएंगे। जरूरी है कि आप सकारात्मक होकर चले, जीवन साथी के साथ कोई भी संशय की स्थितियां उत्पन्न ना होने दें, छोटे बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहें और अपनी मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इनसे लाभ लें। दिसंबर माह के अंदर आपकी मेहनत पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मकता प्रदान करने वाली रहेगी। हर एस्पेक्ट पे आपका भाग्योदय उदय करने के लिए जानी जाएंगी। शुक्र चंद्र की युति आपके सुख साधन में वृद्धि करने वाली रहेगी। कर्म क्षेत्र में आपका नाम जाना जाएगा, व्यापार में विस्तार होने की संभावनाएं रहेंगी और आपकी जो मेहनत है वो पूरी तरह से चैनलाइज होते हुए आपके भाइयों का सपोर्ट लेते हुए और उनको सपोर्ट करते हुए चैनलाइज होने की तरफ अग्रेसित होगी। इस गोचर के दौरान आपका धन संचय होने की संभावनाएं रहेंगी। नकारात्मकता से बचते हुए यदि आप चलते हैं तो जीवन साथी के साथ आपके सुंदर रिश्ते आप अनुभव करेंगे। इस गोचर के दौरान सुख साधनों में वृद्धि देखी जा रही है। ओवरऑल जनवरी से दिसंबर तक का पूर्ण प्रिडिक्शन आपको शुभता प्रदान कर रहा है। इससे लाभ लें, क्योंकि आप बहुत समायोजन करके चलने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए हर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल करने का प्रयास करते रहते हैं और अपने लिए सुंदर स्थितियों का आगाज करते हैं। इस गोचर के दौरान कंप्लीट साल के अंदर आप ओम बुम बुधाय नमः का जप जरूर करें सुबह 108 बार और ओम गंग गणपते नमः का जप आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस पूरे साल आप छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन सुंदर चीजें एज अ चैरिटी, एज अ डोनेशन या उनकी पसंद की कोई वस्तु जो उन्हें पसंद हो, छोटी कन्याओं से संबंधित शिक्षा के चीज भी हो सकती है, पेन पेंसिल भी हो सकते हैं, कॉपी किताबें भी हो सकती हैं या वस्त्र भी हो सकती है। हरे रंग का दान आप कर सकते हैं और सुंदर स्थितियां अपने लिए निर्मित कर सकते हैं। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए सुखद है, इसलिए ओम बुम बुधाय नमः 108 बार सुबह और ओम गंग गणपते नमः का जप 108 बार संध्या काल में नियमित तौर पर करें और स्वयं करें, क्योंकि जब आप स्वयं कोई कार्य करते हैं संकल्प लेके तो आपको शुभता मिलना तय है। दोस्तों, ईयरली प्रेडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रेडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया
और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रेडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी जिंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीजों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।